ताइसिक जेल से अपनी गोद ली हुई माँ के घर लौट रहा होता है। उसने अपनी डायरी में कुछ ख्वाहिशें लिखी थी, जिनमें से कुछ ऐसी थीं जो वो कभी नहीं करना चाहता था, जैसे कि वो कभी दारू नहीं पिएगा, ना कभी झगड़ा करेगा और ना कभी रोएगा, क्योंकि जब वो गैंगस्टर था तो दारू पीकर वो अकेला ही 100 बंदों को मारने का दम रखता था। ताइसिक घर पहुंचता है और उसे वहाँ हीजू मिलती है, जो उसे नहीं जानती। वो उसे बोलती है कि तुम बाद में आना जब माँ आ जाए। ताइसिक पास के सोनाबाद में जाता है और उसे सेंसर वाली चाबी इस्तेमाल करनी नहीं आती है, इसलिए उससे गलती से 2-3 बार अलार्म बज जाता है और तभी एक आदमी उसे डांटने के लिए जाता है। पर जब वो उसकी बॉडी पर टैटू देखता है तो डर जाता है, क्योंकि कोरिया में जितना बड़ा गैंगस्टर होता है उसकी बॉडी पर ऐसे ही टैटू बने होते हैं। दूसरी तरफ 2 पुलिस वाले चोंगमू, जो कि बड़ा गैंगस्टर है, उसके आदमी को एक औरत को पीटते देखते हैं पर कुछ नहीं कहते। अब ताइसिक चांगमू और यांकी से मिलने जाता है, जो अब बहुत बड़े गैंगस्टर बन चुके हैं, पर पहले ताइसिक के चमचे रहा करते थे। दोनों उससे डरते हुए उसका स्वागत करते हैं, पर यांकी ताइसिक के पीछे जासूस लगा देता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि इतना बड़ा गैंगस्टर आखिर शराफत से क्यों रह रहा है। ताइसिक अब अपनी गोद ली हुई माँ, जिसे सभी सनफ्लावर के नाम से जानते हैं, उनके पास जाता है और फिर उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिसे देखकर जीहू नाराज होती है कि वो अनजान आदमी से इतना प्यार दिखा रही है। इसके बाद जीहू उसे उसका कमरा दिखाती है और बोलती है कि यहाँ रहने के लिए तुम्हें मेरे नियमों को मानना पड़ेगा और बाथरूम और कुत्ते को खाना खिलाना होगा, और ताइसिक भी मान जाता है। ताइसिक अगले दिन डॉक्टर के पास टैटू को निकलवाने जाता है, पर डॉक्टर डरते हुए कहता है कि इसको निकलवाने में काफी खर्चा आएगा और शरीर पर निशान पड़ जाएंगे। इसलिए निराश होकर ताइसिक पुलिस ऑफिस जाता है हाजिरी के लिए, और उसे वहाँ उसका क्लासमेट, जिसे वो बुली किया करता था, मिलता है, पर ताइसिक को वो याद भी नहीं है। ताइसिक अब एक गैराज में काम करने लगता है और वो पुलिस वाला उसे काम करते हुए देख हैरान होता है और अपने कलीग को बताता है कि एक टाइम पर चांगमा और यांकी इसके चमचे थे और ये अकेला ही 100 आदमियों को मार देता था। अब ताइसिक अपनी माँ का हाथ बटाता था और एक दिन अपनी बहन को लेने जाता है, पर उसे वहाँ उसकी पुरानी लवर मिल जाती है, जो कि अब जीहू की टीचर है। ताइसिक उसे उसको भूलने को कहता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने को बोलता है।